Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes. Dear student, first of all I want to request you कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं। Dear student, in my previous video I have completed question number 1, first, second and third part. Now I am solving the fourth part of this question. In this part we have given find the remainder when s की power 3 plus 3s square plus 3x plus 1 is divided by 5 plus 2x. तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको दो मेथड बताए थे इन माय प्रीवियस वीडियो। एक शॉर्टकट मेथड बताया था और एक आपको बताया था रिमाइंडर थ्योरम जिसमें हम यूज करते हैं लॉन्ग कट मेथड। इस क्वेश्चन को मैं दोनों ही मेथड से सॉल्व करूंगा और एक बात मैंने आपसे ये भी बताया था पिछले प्रीवियस वीडियो में कि यदि आपका क्वेश्चन एक नंबर का आएगा तो आप शॉर्टकट अपनाइए और यदि आपका जो क्वेश्चन है वो 3 या 4 नंबर्स में आएगा तो आप लॉन्ग कट मेथड को फॉलो करें। अब नाउ आई एम फर्स्ट डूइंग द फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, वी हैव गिवन द पॉलिनोमियल, जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है एस की पावर 3 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल हमें दिया है और हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी देखा कि फॉर रिमाइंडर थ्योरम्स जो भी जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम 0 के बराबर ले लेंगे। तो फॉर रिमाइंडर थ्योरम्स 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0 एंड आई कैन राइट डाउन 2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5/2। जो मेरी वैल्यू s की आई है, नाउ आई विल पुट इन माई पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वी हैव गिवन px इज इक्वल टू s की पावर 3 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। नाउ आई एम पुटिंग -5/2 इन प्लेस ऑफ x एंड आई विल गेट s के स्थान पर हमने ये रखा तो 5/2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 एंड प्लस 1। नाउ आई विल गेट, ये मैंने आपको बता रखा है कि -1 की पावर यदि ऑड नंबर है तो हमेशा जो साइन आएगा माइनस आएगा, तो दिस विल इक्वल टू माइनस एंड 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 एंड 2 2 जा 4, 4 2 जा आपके हो गए 8 प्लस ये कितना होगा -1 का जब इवन पावर होगी तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो 3 इंटू 25 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 2 प्लस 1। नाउ आई विल गेट -125 अपॉन 8 प्लस 75 अपॉन 4 माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 1। आई कैन टेक एलसीएम ऑफ 8 एलसीएम ले लिया मैंने, तो 8 1 जा 8, आई विल गेट -125 प्लस 4 2 जा 8 एंड 75 2 जा 150 माइनस 60 जो 2 4 जा आपके हो गए 8 एंड 15 4 जा 60 प्लस 1 8 जा 8 एंड 8 1 जा 8। नाउ आई विल गेट दिस विल बी इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, जो माइनस वाले उनको वन साइड ले लीजिए तो 185 प्लस ये कितने हो गए 158 अपॉन 8। आई विल गेट -27 अपॉन 8। ये माइनस समझ में आ रहा होगा आपके, चूँकि माइनस का जो हमारी वैल्यू है वो बड़ी है तो इसलिए हम साइन माइनस का लगाएंगे। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड हमने अप्लाई किया। नाउ मैं आपको ले रहा हूँ सेकंड मेथड विच इज़ लॉन्ग कट मेथड। लॉन्ग कट ये भी नहीं है, मैं आपको इसको भी बड़े ईजीएस्ट वे में बताऊंगा, आप इसको अच्छी तरह से समझिए, ये भी आपको आसानी से समझ में आएगा। पहले हमने यही करा
2x प्लस 5। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे जो पॉलिनोमियल है x की पावर 3 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। नाउ अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें जो है सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करें, इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। ये हमें दे रखा है x की पावर 3 और यहाँ हमारे पास है 2x, इससे हमने डिवीजन किया तो ये हो जाएगा आपका s की पावर 3 में से 1 गया तो s की पावर 2, तो एस स्क्वायर अपॉन 2 से हम सबसे पहले इसको ले लेंगे यहाँ पर। तो ये होगा आपका कितना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम ना होगा आपको। तो एस स्क्वायर अपॉन 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो एस स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2x, ये भी देख लीजिए आप हैंड टू हैंड इसको, 2x इंटू एस स्क्वायर अपॉन 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया x की पावर 3। तो आई विल राइट डाउन x की पावर 3। अब 5 इंटू एस स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा जी, तो 5 इंटू एस स्क्वायर अपॉन 2। नाउ आई विल चेंज द साइन, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस ये दोनों आपके कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, चूंकि ये प्लस है ये माइनस है। अब दोबारा से ध्यान से देखिए, 3s स्क्वायर माइनस ये कितना है 5s स्क्वायर अपॉन 2। अगेन यहाँ पर हमने 2 एलसीएम लिया, 2 3 जा 6s स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2, तो ये हो गया 5s स्क्वायर। आई विल गेट 6s स्क्वायर में से 5s स्क्वायर आपका लेस हुआ तो ये होगा s स्क्वायर अपॉन 2। तो आई विल राइट डाउन s स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये हमने ऐसे का ऐसे ही सेम ऐसे उतार लिए जैसे दे रखा है। अब आप ध्यान से दोबारा से देखिए इसको भी, ये हमें दे रखा है एस स्क्वायर अपॉन 2 से हमें किससे डिवीजन करना है 2x से, तो फिर ध्यान से देखिए एस स्क्वायर में से 1 गया तो x अपॉन 4, तो मैं x अपॉन 4 से ही इसको ले लूँगा यहाँ पर x अपॉन 4। ओके, तो ये कितना आ गया आपका, इसको भी ध्यान से देखिए ज़रा फिर, 2x इंटू एक्स अपॉन 4, तो ये कितना आ गया आपका यहाँ से 2 2 जा 4 एस स्क्वायर अपॉन 2, और ये भी ले लीजिए आपके ये कितना आ गया यहाँ पर एस स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये कितना आएगा आपका 5x, 5 इंटू एक्स अपॉन 4, ये कितना हो गया आपका प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस। नाउ आई कैन कैंसिल एंड आई विल गेट 3x, जरा इसको भी देख लीजिए हैंड टू हैंड, 3x माइनस 5x अपॉन 4, 3x माइनस 5x अपॉन 4। इसका भी सिंपल मेथड मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, 4 3 जा 12x माइनस 5x, मतलब सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 12x माइनस 5x अपॉन 4। आई विल गेट 7x अपॉन 4, तो आई विल राइट डाउन 7x अपॉन 4 एंड प्लस का 1 हम ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। अब कितना आ रहा है ये 7x अपॉन 4 आ रहा है ना, तो 7x अपॉन 4 जरा यहाँ से देखिए ध्यान से, 7x अपॉन 4 को हम किससे डिवीजन करेंगे 2x से, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया x अपॉन 8, तो हमने ले लिया x अपॉन 8। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको ज़रा ध्यान से, तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पर, अब जरा इसको देख लीजिए, यहाँ पर हुआ आपका 2x इंटू 7 अपॉन 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 4 जा 8, तो 7x अपॉन 4, और ऐसे इसको ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स अपॉन 8 इजिकल टू 35 अपॉन 8। तो आई विल राइट डाउन 7x अपॉन 4 प्लस 35 अपॉन 8। आई विल गेट ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये कितना आया 1 माइनस, ये कितना हो गया 1 माइनस 35 अपॉन 8 इजिकल टू 8 1 जा 8 माइनस 35 अपॉन 8 इजिकल टू माइनस के 27 अपॉन 8। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया। यहाँ पर डिवाइजर हो गया कितना 2x प्लस 5, कॉसेंट हो गया आपका एस स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 8, और जो हमारा रिमाइंडर है माइनस 27 अपॉन 8
विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, और जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका ये फैक्टर्स नहीं होगा। ओके, सो 2x + 5, या फिर हम इसको यूँ भी कह सकते हैं 5 + 2x, और 5 + 2x इज नॉट फैक्टर्स ऑफ, किसका फैक्टर्स नहीं है? पॉलिनोमियल क्या है हमारा? x³ + 3s² + 3x + 1। Dear student, now I am solving the question number 2 of exercise 2.3. Listen carefully and see carefully also. Find the remainder when x³ minus as² plus 6x minus a is divided by x minus a. इसको भी ध्यान से देखिए, हम वैसे लिखेंगे ऐसे हमें पॉलिनोमियल दे रखा है। तो पहले तो आप पॉलिनोमियल ले लीजिए। पॉलिनोमियल इज गिवन है px = x³। मैं यहाँ लॉन्ग कट मेथड आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट तो आप कर ही लेंगे। शॉर्टकट में क्या करना होगा? x - a = 0, x = a रख दीजिए बस, और जो आंसर आया वो लिख दीजिए। तो आई एम अप्लाइंग द लॉन्ग कट मेथड। आप इसको देखिए ध्यान से, as² + 6x - a, यानी मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ मैं आपको। तो फिर मैंने वही करा, इसको हमारा जो डिवाइजर है वो x - a है, और मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल जो है मेरा, मैंने उसको लिख दिया x³ - as² + 6x - a। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं और आपके 100% समझ में आएगा इसमें, आई प्रॉमिस यू। x³ अपॉन, जरा ध्यान से देखें, x³ अपॉन x, आई विल गेट x³ अपॉन x = s²। तो इसको हमने लिख लिया यहाँ पर। सबसे पहले हमने x² लिखा, आई विल गेट x³ माइनस, ये कितना हो गया as² प्लस, तो माइनस माइनस तो प्लस, अब ये आपके कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये भी -a प्लस है, और आई विल गेट 6x - a। ओके, 6x - a। अब जरा आगे चलते हैं, हम इसको दोबारा से देखते हैं। 6x को किससे डिवाइड करें हम? x से, तो आई विल गेट x। ओके, अब मैंने जो x से प्राप्त किया कितना आया मेरा यहाँ पर? 6 इंटू, कितना आया? 6 इंटू ओनली 6, तो ये कितना आया? प्लस का 6 हमने ले लिया यहाँ पर। तो आई विल गेट 6x माइनस, ये कितना हो गया? 6a। ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, एंड आई विल गेट 5a। तो 5a जो है आपका रिमाइंडर हो गया। वो आपसे यही पूछ रहा है। सो रिमाइंडर इज 5a। तो डियर स्टूडेंट, आपको बहुत इजी लगा होगा, लगा ही नहीं होगा, ये लॉन्ग कट मेथड है, और मैं आपको सारे क्वेश्चन इसी सिंपल वे में समझाना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपके समझ में आए। बस अपना प्रॉमिस ध्यान रखिए, मैक्सिमम सब्सक्राइब। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसको भी आपको दोनों ही मेथड से बताना चाहूँगा, फर्स्ट मेथड भी और सेकंड मेथड भी, जिससे आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो नाउ आई एम डूइंग द फर्स्ट मेथड, इज द शॉर्टकट मेथड। जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट मेथड में सबसे पहले आई विल राइट डाउन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितना है हमारे पास? 3x³ + 7x, और जो हमें दे रखा है 7 + 3x इज ए फैक्टर्स। तो हमने आपको बता रखा है कि फॉर रिमाइंडर थ्योरम, सेवन प्लस 3x जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको 0 के बराबर रख देंगे, एंड आई विल गेट 3x = ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, एंड आई विल गेट x = -7/3। ओके, इस वैल्यू को हम अपने पॉलिनोमियल में ले लेंगे। तो पुटिंग x = -3 इन पॉलिनोमियल, पुटिंग x = -7/3 इन पॉलिनोमियल, and I will get px = 3x³ + 7x
अगेन आई विल राइट डाउन पुटिंग एक्स के स्थान पर जब आप क्या रखेंगे -7/3 एंड दिस इज 3 इंटू -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3 एंड आई विल गेट 3 इंटू अब -1 की पावर 3, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा ही यदि और पावर होती है तो माइनस में होती है, तो ये कितना आ जाएगा -3 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343 अपॉन 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 एंड 7 7 जा 49 अपॉन 3 एंड आई विल गेट इज ये कितना हो गया आपके 3 9 जा 27 एंड आई विल गेट 343 अपॉन 9 -49/3। इफ आई इसमें आप 9 एलसीएम ले लीजिए तो ये कितना आ जाएगा आपका 343 -49, ये 3 3 जा 49 ओके, और 49 इंटू 3 इक्वल टू 147 एंड आई विल गेट -490/9। ये समझ में आ रहा है आपके, चूँकि दोनों ही साइन माइनस हैं तो ये जुड़ जाएंगी और हमारा जो साइन आएगा वो माइनस आएगा, तो 490/9। अब इसमें मैं आपको दूसरे मेथड से भी बताना चाहूँगा। सेकंड मेथड जो मैंने आपको कहा थोड़ा लॉन्ग कट मेथड है, तो सेकंड मेथड हो गया आपका ओके। फर्स्ट आपका जो पॉलिनोमियल है उसको लिख लीजिए और इसको फिर डिवीजन कर दीजिए। यहाँ पर आप ये हमने लिखा है यहाँ पर 7 + 3x है, तो इसको मैंने आपको बोल भी रखा है, यदि नहीं है तो आप दोबारा से ध्यान रखिए। पहले हमेशा ही आप वेरिएबल लिखिए फिर कांस्टेंट लिखिए, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x + 7। इसको बिल्कुल भी आपको डरने की बात नहीं है, पहले वेरिएबल लिख दीजिए फिर कांस्टेंट लिख दीजिए। तो मैंने वही किया 3x + 7। अब देखिए ध्यान से ज़रा इसको भी हम देखते हैं। यहाँ कितना है 3x की पावर 3, किससे डिवीजन करवा रहा है हमसे, वो 3x से करवा रहा है, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, s की पावर 3 में से 1 पावर लेस हो जाएगी तो s की पावर 2, तो s की पावर 2 हमने ले ली यहाँ पर ओके। तो ये कितना हो गया आपका 3s की पावर 3 और ये कितना हो गया 7 इंटू एस, ये कितना आ गया यहाँ पर 7 इंटू s², तो 7s² वाला यहाँ पर है नहीं कोई भी, तो आप एक काम करिए या तो यहीं लिख दीजिए, और वैसे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसको हमेशा अलग लिखिए आप। तो ये कितना हो गया माइनस और ये कितना हो गया प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ गया हमारा 7s² ओके। अच्छा ये 7s² प्लस का आएगा आपका, और ये जो होगा माइनस का होगा, तो माइनस का 7s² + 7x। एक बात का और ध्यान रखिए, पहले हमेशा जो पावर बड़ी है उसको लेना है हमें, मैक्सिमम पावर हमेशा पहले लेनी है और जो मिनिमम पावर है वो बाद में लेनी है। अब दोबारा से हम यदि ध्यान से देखें तो हमारे पास ये कितना है यहाँ 7s² है -7s²/3x, तो आई विल गेट x से s² कैंसिल करा तो x, तो किससे हम डिवीजन करेंगे -7x/3 ओके। तो यहाँ हमने वही करा -7/3 इंटू x, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो -7s² आपका आ गया ओके। तो ये कितना आ गया प्लस का, ये कितना आ गया 7 7 जा 49 और 49x अपॉन कितना है ये 3। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। ये मैंने आपसे ये कहा कि 3x इंटू -7/3 हमने लिया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ओके। तो ये कितना आ जाएगा x इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना 7 इंटू s², और यही मैंने लिखा हुआ है ओके। अब साइन चेंज करिए, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो ये भी प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारा क्या है यहाँ पर, अब जरा इसको भी देख लीजिए हैंड टू हैंड। जब हमने इसको लिया तो ये कितना आ गया आपका 7x + 49x/3। अभी मैंने आपको बताया था इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 21x + 49x/3, ये कितने हो गए आपके 70x/3, तो 70x/3 से हम इसको ले लेंगे। यहाँ पर कितना आ गया 70x कितना है 3 ओके। अब ये आ गया हमारे पास,
और अब इसके बाद जब हमारे पास 70x/3 आया तो हम क्या कर देंगे, अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसी से ये मल्टीप्लाई करेंगे ना। जब चाहो तो आप देख लीजिए 70x/3 और ये कितने से डिवीजन करना है, 3x से डिवीजन करना है, x से x कैंसिल, तो ये कितना आ गया 70/9। तो 70/9 हमने ले लिया। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। मल्टीप्लाई हमने करा तो 3x इंटू ये कितना आ गया आपका 70/9, 3 3 या 9, और ये कितना हो गया 70x/3। ओके, तो ये कितना आ गया 70x/3, और अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 7 जो 49, और अपॉन 9 है तो 9 आप लिख लीजिए। अब हम दोबारा से, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, चूंकि एक जैसे हैं तो बचेगा क्या, -49/9। ओके, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। अब जब 0 के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 3x³ प्लस 7x इज नॉट, किससे डिवीजन नहीं है, डिविजिबल, इज नॉट डिविजिबल बाई 5 + 3x लिख लिया तो 7 + 3x लिख दीजिए, और या 3x + 7 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 7 + 3x इज नॉट, क्या नहीं है वो, उसका फैक्टर्स नहीं है, इज नॉट फैक्टर्स ऑफ 3x³ + 7x। डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आपके सारा ये दोनों मेथड अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं, और मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ में प्रेस बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।